हमारे यहाँ जो स्कूल था सर वो है गिर चुका है। दे देती भी तो ठीक रहे और न भी दे देती तो ठीक रहे, लेकिन बच्चों का स्कूल बनना ज़रूरी है, उनकी व्यवस्था होना चाहिए शिक्षा की। बस जो इसके हमारी शाला भवन जो है पिछले साल ही गिर गया है, एक साइड पूरा। एक ही कमरा है, इसमें पांचों को मजबूरी है, हमारे पास स्कूल नहीं है, भवन नहीं है, इसलिए इसी में बैठा के पढ़ा रहे हैं। डिंडौरी जिले में सरकारी स्कूलों के क्या हालात हैं, जिसका अंदाज़ा इन तस्वीरों को देखकर बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद पंचायत महेंद्रवानी के प्राथमिक शाला मठिया टोला में, जहां पिछले 2 सालों से स्कूल का संचालन घास फूस की झोपड़ी में हो रहा है। झोपड़ी में संचालित इस स्कूल की दर संख्या 43 है, जिसमें एक छोटे से कमरे में पहली से लेकर 5वीं क्लास के बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। दरअसल 2 साल पहले स्कूल का भवन धराशायी हो गया था और बच्चों के भविष्य को देखते हुए गांव के ही एक युवक ने स्कूल के लिए अपनी झोपड़ी दे दी और तभी से स्कूल का संचालन इस झोपड़ी में हो रहा है। जर्जर हो चुके इस झोपड़ी में 2 साल से स्कूल का संचालन हो रहा है और ग्रामीणों के द्वारा लगातार जिले के जिम्मेदार अधिकारियों से स्कूल भवन की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने इस मामले में सुध तक नहीं ली है। झोपड़ी झोपड़ी में क्यों लगता है यहाँ? हमारा स्कूल टूट गया है। टूट गया जी। कब से बैठ रहे हो यहाँ? 2 साल से। 2 साल से? जी। डर लगता है यहाँ बैठ के पढ़ने में? जी। क्यों? ईंट मिट्टी गिरना जाए। ईंट मिट्टी में लगा गिरना जाए। ये हमारी स्कूल का नाम है प्राथमिक शाला मठिया टोला जरहा नेझर। जो इसके हमारी शाला भवन जो है पिछले साल ही गिर गया है, एक साइड पूरा। वहाँ बिल्कुल डरवाना बन गया है, डर लगता है, इसलिए बच्चों को वहाँ नहीं बैठाते हैं और ये झोपड़ी में हम बच्चों को बैठा के पढ़ाते हैं, अपने स्कूल को संचालित कर रहे हैं। तो एक ही कमरे में 5 क्लास लग रही सर? एक ही कमरा है, इसमें 5 को मजबूरी है, हमारे पास स्कूल नहीं है, भवन नहीं है, इसलिए इसी में बैठा के पढ़ा रहे हैं। अंदर देखने में अंधेला भी, कैसे वहाँ बच्चे पढ़ पाते होंगे? सर अब हम क्या बताएं इसके लिए, अब वही है, अब अपने मजबूरी से बैठा के यहाँ उनको पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, सिखा रहे हैं जितना हो सक रहा है। तो सुविधा भी नहीं है ना, कुछ वैसे अच्छा वातावरण नहीं बन पा रहा है, अंधेला का भी अंधेला रहता है, फिर भी बच्चे पढ़ रहे हैं जैसे तैसे। झोपड़ी में स्कूल लग रहा है, इस बात की जानकारी किसको किसको, आपके विभाग में कौन कौन से अधिकारी को आपने जानकारी दी? हमारे अधिकारी जानते हैं सर इस बात को कि ऐसा हालत है, शाला भवन नहीं है, गिर चुका है वहाँ ऐसे करके, और फिर सबको पता है हमारे उच्च अधिकारियों को। कभी यहाँ देखने आए अधिकारी? जी हाँ आए हैं। कौन कौन आए? हमारे BRC सर आए हैं, BO साहब भी आ चुके हैं और हमारी संकुल प्रभारी भी आए हुए हैं, वो देख के गए हैं और हमको वहाँ जो वो गिर गया उस समय स्कूल मत लगाना करके भी हमको बोले थे, तो वहाँ नहीं लगा रहे हैं यहीं। और अधिक कोई ऐसी शासकीय भवन नहीं है इस मोहल्ले में, तो ये मड़ैये में लगा रहे हैं। अभी ये झोपड़ी की क्या हालत है? कुछ दुर्घटना हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा इसको? अभी तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी ऐसे मड़ैया है, हो सकता है गिर भी जाए कभी, तो इसके जिम्मेदार अब कौन रहेगा? वैसे अब हमें चाहे अब कहाँ लगाएं भी, फिर ये मजबूरी भी तो है, इसलिए लगा रहे हैं। अब जैसे अगर गिरने लायक रहेगा तो हम यहाँ स्कूल लगाना हमेशा के लिए बंद कर देंगे। फिर क्यों आपने अपना झोपड़ी स्कूल के लिए दे दिया? सर मेरा नाम तो अनूप सिंह मरावी है, ग्राम जरहा नेझर के रहने वाला हूँ, मठिया टोला के रहने वाले। हमारे यहाँ जो स्कूल था सर वो है गिर चुका है। स्कूल बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए व्यवस्था भी नहीं था, न कुछ नहीं था। तो इसके वजह से हमने देखा यहाँ की समस्या, तो हम लोग ने कहा था कि नहीं यार, हमारे यहाँ व्यवस्था स्कूल की नहीं है। इससे पहले पालक शिक्षक वो अध्यक्ष रहा था सर जी, तो मैंने फिर 181 में भी कंप्लेंट किया था कि नहीं हमारी व्यवस्था नहीं है स्कूल के, ऐसे करके। तो वहाँ से साहब भी आ रहे थे, वो भी ध्यान नहीं दे रहे थे कि सर हमारे स्कूल की व्यवस्था नहीं है, तो हमारे कुछ भी कार्रवाई किया जाए। तो भी कह रहे थे कि नहीं हम आपकी पूरे कार्रवाई कर रहे हैं, बाकी वो भी कह रहे थे और चले गए। अभी कोई सुनवाई नहीं आ रहा है।
इसके वजह से हमने कहा कि देखा स्कूल की स्थिति कि किस बच्चे को पर कहीं गिर जाएगा, कुछ हो जाएगा, इसकी जवाबदारी। इसके वजह से हमारे स्कूल घर बनाए थे। इसके वजह से हमने कह रहे थे कि बच्चों की व्यवस्था होना चाहिए पढ़ाई घर ये आपने खुद के रहने के लिए बनाया था? जी, हमने खुद की रहने के लिए बनाए थे। तो अभी कहाँ रह रहे हैं आप? अभी एक छोटे से घर है, वहाँ रह रहे हैं। अच्छा जी, एक और यहाँ रहने के लिए बनाए थे, तो यहाँ स्कूल की व्यवस्था नहीं तो दे दिए थे कि सर जी यहाँ पर आप स्कूल लगा लिए जी करके माँ साहब को दिए थे। तो अभी भी कोई सर भी नहीं आ रहे हैं कि रेख दे करने के लिए। तो कुछ आपको किराया मिलता है? 1 रुपया नहीं मिल रहा है सर, न कुछ नहीं मिल रहा है मेरे को बस। तो चाहिए आपको किराया? नहीं चाहिए सर, दे देते भी तो ठीक रहे और न भी दे देते तो ठीक रहे, लेकिन बच्चों का स्कूल बनना ज़रूरी है, उनकी व्यवस्था होना चाहिए शिक्षा की बस। ग्राम पंचायत जरहा नेजर मठिया टोला का स्कूल है सर। 2017-18 से वहाँ से ख़राब हुआ है स्कूल, जर्जर में है, इसलिए यहाँ ये मड़ैया में लगा रहे हैं। यहाँ पर ये अनूप मरावी है, इसका मकान पे लगा रहे हैं। ये ने बच्चे के भविष्य को देखते हुए यहाँ पर इसने लगाने के लिए बोला है। क्या हालत हो गई स्कूल भवन? जर्जर सर टूट फूट गया सर, पूरा गिर गया है। कितने दिन हो गए टूटे फूटे स्कूल? 2 साल नहीं, 17-18 की बात है सर। 17-18 जी, कई बार हमने कलेक्टर को भी वहाँ आवेदन दिए सर, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। कोई अधिकारी आता देखने? आते हैं सर, BRCBO बन जाएगा कह रहे हैं, लेकिन अभी तक तो नहीं बन पा रहे हैं। देखने में एक ही कमरे में बच्चे पढ़ रहे हैं, 5 क्लास के बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, कैसे उनकी पढ़ाई हो पाती है? पढ़ाई तो अब नहीं हो पाती सर, यहाँ सिस्टमेटिक क्लास भी नहीं लग पाते हैं, टीचरों का पढ़ाई में भी मन नहीं लग पा रहा है। एक साथ बैठते हैं बच्चे? हाँ, पूरा एक साथ बैठते हैं। तो ऐसे में बच्चों का भविष्य नहीं खराब हो रहा? अरे ख़राब हो रहा है सर, लेकिन कई बार तो शिकायत की है, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। और कोई दूसरा भवन नहीं है यहाँ? नहीं है ना सर, यहाँ भवन है तो दूर है। जी सर, ये गिर भी सकते हैं सर, वो पीछे साइड झुक गया है सर वो दीवार। कौन जिम्मेदार होगा अगर कुछ हुआ तो? होता है तो अब इसका सरकार ही जिम्मेदार होगा सर। अच्छा, कभी आप लोगों ने सांसद विधायक से इस चीज़ को अवगत कराया? हमने बोले हैं सर कई बार। विजय तिवारी, IBC 24, डिंडोरी।